जो कहते थे ना, मेरे कुछ ऐसे भी खास दोस्त थे जो ये लगता था कि वो वाली कहानी होगी, जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। और उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम जब इस बिज़नेस के बारे में उनसे चर्चा की कि दोस्त ऐसा ऐसा एक बिज़नेस है और आओ हम दोनों साथ करते हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसा भाई तू आप कर रहे हो तो आप करो। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, अगर हम दोनों साथ करेंगे तो तरक्की भी साथ करेंगे। बोला कोई बात नहीं, आप तरक्की कर लोगे तो हम सलूट करेंगे आपको। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं दिल्ली में, जहाँ पे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक ऐसे लीडर से, एक ऐसे व्यक्ति से। सर के बारे में बताऊँ, सर का नाम है नागेंद्र चौहान। सर का एल्यूमिनियम और शीशे वगैरह का काम है। उसके बावजूद सर ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चूज करने का फैसला लिया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर धन्यवाद आपका। सर जो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि आपका एल्यूमिनियम और इन सारी चीज़ों का काम था, है ना, आपकी एक शॉप थी और आपको नेटवर्क मार्केटिंग कभी इन्हें फंसने फंसाने वाला बिजनेस, जोड़े जुड़ाने वाला, इससे कैसे आपका ताल्लुकात हुआ सर? सर हमारे अपलाइन थे जो उन्होंने मुझे जोड़ा था, और जब मुझे शुरू में प्लान बताया गया तो मुझे प्लान बहुत अच्छा लगा। और जो मुझे अच्छा इसका जो कॉन्सेप्ट लगा वो लगा पैसिव इनकम, क्योंकि मैंने ये सोचा कि हम तो एक्टिव इनकम पे काम कर ही रहे हैं और पैसिव इनकम के लिए कौन सा रास्ता, इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। मतलब आपने डायरेक्ट सेलिंग को पैसिव इनकम के लिए चूज़ किया। तो सर आपको चूज़ करने से पहले कभी इस चीज़ का डर नहीं लगा कि मान लीजिए मैं इस बिज़नेस को चूज़ कर रहा हूँ, है ना, मेरी शॉप है यार, ये तो कोट पैंट टाई वालों आदमी का काम होता है, ये तो बड़े लोगों का काम होता है, आपके मन में कभी इस तरीके के ख्यालात नहीं है? नहीं सर, मैंने एक्चुअली बचपन से जब से हो संभाला, मैं बिजनेस ही किया हूँ। मुझे एक चीज़ पता है, अगर आप सर कर सकते हो, अगर इस, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम गया सेमिनार मीटिंग गया, जब मैंने सोचा मेरे से कम उम्र के भी हैं और कम दिमाग वाले, या बोला जाए कि जिनको कम नॉलेज है वो कर रहे हैं, तो मैं सोचा अगर वो कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये बिलीव मेरे अंदर आया सर। तो मतलब आपको सेमिनार्स में जाने के बाद बिलीव आया। तो सर जब आप सेमिनार में गए तो आपको सेमिनार में कैसे बता करके ले जाया गया था या फिर एक्सीडेंटली झांसे से ले जाया गया था? नहीं सर, बता कर लेकर गया था कि चलते हैं हम, आपको एक प्रोग्राम है, आपको अच्छा लगे तो आप करना, नहीं तो आप जहाँ पे हो हम जहाँ पे हो आपसे मिलते रहे। इससे पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको कोई जानकारी थी? नहीं सर, मैं इसके बारे में पता नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे जब मुझे पता चला कि पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या होती है। जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, आप लोगों के पास इसका बिजनेस प्लान लेकर गए, प्रेजेंटेशन लेकर गए, लोगों ने कभी आपको इस नज़र से नहीं देखा कि अरे यार आपकी तो बस केवल एल्यूमिनियम शीशे की दुकान है, इन सब की आप कहाँ ये सारी चीज़ फालतू में लेकर आ गए, ये सारी चीज़ हम नहीं समझेंगे, ऐसा कभी रिजेक्शन है आपकी लाइफ में? आ रहे हैं सर, अभी भी हम तो लर्निंग में ही हैं, अभी भी आ रहे हैं लोग, मना भी कर देते हैं, यार तू ये क्यों कर रहा है, तू अच्छा खासा अपना बिजनेस ही एक तरह का कर रहा है, क्यों इसमें फंस रहा है, और अच्छा अपना काम कर। फिर मैंने ये सोचा कि हम जो भी लोग हैं, मेरे यार दोस्त जो भी है, वो लोग पैसिव इनकम के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं। और मुझे जब मैं मीटिंग सेमिनार में गया तो एक चीज़ मुझे यही समझ में आई कि वास्तव में अगर हम आज काम कर रहे हैं, मान लो ने 10 साल 5 साल आज तक काम करते हैं, अगर हमें कुछ हो गया आने वाले टाइम में, तो हमारी इस बिजनेस से वो पॉसिबल नहीं है। सर जो आप मुझे वर्ड बता रहे हैं एक बार पैसिव इनकम जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, आपकी सर मैं पहले जानना चाहूँगा एजुकेशन कहाँ तक है? सर वैसे तो मैं 10th तक हूँ। 10th तक आपने किया है? बिल्कुल सर आपने 10th तक एजुकेशन किया है, तो सर ये जो आप पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं, ये जो आपके अंदर एक सोच है बिजनेस को लेकर के, कल को अगर मैं नहीं रहा, मेरी फैमिली में कहाँ से उनका रोजगार चलेगा, उनका खर्चा कहाँ चलेगा, ये सारी सोच, ये बिजनेसमैन वाला माइंडसेट, ये कहाँ से आया सर? क्या 10th तक वाली स्कूल से आया, या फिर आपकी दुकान ने आपको सिखाया, आपके कस्टमर ने आपको सिखाया, आपके अड़ोसी पड़ोसी चाचा ताऊ फूफा साथ, किसने बताया सर आपको? सर देखा जाए तो मैं 10वीं तक पढ़ा था, मगर जो मुझे कुछ सीखने को मिला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, 10वीं तक भले से मैं पढ़ा हूँ, मगर मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि पैसिव इनकम क्या होती है। जब मैं आया, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में करता रहा, मैं आज ये सोच रहा हूँ कि मैं इतना लेट क्यों आया। ये काम शायद मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब पछतावा होता है, फिर भी ये होता है कि चलो देर है दुरुस्त है, लगे हैं, और ये सोच रहे हैं कि अगर शायद यहाँ नहीं होते तो ये जो चीज़ लर्निंग है, ये जो बिजनेस यहाँ पे सिखाया जाता है, वो शायद नहीं सीखता। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसको बोला जाता है अनलिमिटेड। बिल्कुल। तो सर जैसा आपने बताया आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, तो जहाँ तक मुझे लगता है इस बिज़नेस से आपको सीखने को मिला, इस वजह से आपको बिज़नेस अच्छा लग रहा है। तो सर कभी आपको ये डर नहीं लगा कि क्या बोलते हैं नागेंद्र, मैंने इस काम को स्टार्ट तो कर दिया, इससे मेरी जॉब भी डिस्टर्ब होगी, मान लो अगर बिज़नेस में नहीं हो पाए तो, मान लीजिए सर अगर बिज़नेस में आप सफल नहीं हो पाए तो, मान लीजिए 10 लोग आपको धिक्कार रहे हैं कि फालतू वाला काम है, ये सब बेकार काम होता है, इसको छोड़ दो, आपकी शॉप भी बर्बाद हो जाएगी, ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
सर देखो पास होना या ना होना ये हमारे ऊपर है। बिजनेस जो है वो तो जब बिजनेस में हज़ारों लोग पास हो चुके हैं, ये मैं अकेला नहीं हूँ। जब वो लोग पास हो चुके हैं, अगर मैं मेहनत करूँगा, ऐसा नहीं कि कोई भी काम बिना सीखे तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो। अगर मैं मेहनत करूँगा, अगर पास नहीं भी हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पास हो जाऊँ, अगर नहीं भी हुआ तो भी इस ये इंडस्ट्री और यहाँ से इतना एजुकेशन मिलेगा कि जो मैं प्रेजेंट में जो अपना काम कर रहा हूँ वहाँ का नॉलेज मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पे आप सीख करके, ना कि केवल नेटवर्क मार्केटिंग में, बशर्ते आप हर एक जगह पे उसकी स्ट्रैटेजीज, उसकी नॉलेज को लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक्चुअल बिजनेसमैन की नॉलेज दी जाती है। तो सर जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, क्या आपके फैमिली वाले आपके अगेंस्ट नहीं है कि आपको ये बिज़नेस नहीं करना है? आपकी फैमिली वाले ने आपको डिमोटिवेट नहीं किया, उन्होंने आपको धिक्कारा नहीं किया, आपको ये बिज़नेस नहीं करना है, हम इसके प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे? कैसे वो सारी चीज़ें आपने मैनेज की? सर देखा जाए तो शायद इस इंडस्ट्री में जो भी आया होगा, किसी की फैमिली शायद एक्सेप्ट नहीं करती होगी मेरे हिसाब से। और सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो हमारे फ्रेंड होते हैं। वो तो बस वो तो ऐसा लगता है कि बस हम अगर फ़ोन भी करते हैं ना, तो उनको ऐसा फील होता है यार ये फ़ोन क्यों कर रहा है। मैंने जो कहते थे ना, मेरे कुछ ऐसे भी खास दोस्त थे जो ये लगता था कि वो वाली कहानी होगी, जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। और उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम जब इस बिज़नेस के बारे में उनसे चर्चा की कि दोस्त ऐसा ऐसा एक बिज़नेस है और आओ हम दोनों साथ करते हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसा भाई तू आप कर रहे हो तो आप करो। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, अगर हम दोनों साथ करेंगे तरक्की भी साथ करेंगे। बोला कोई बात नहीं, आप तरक्की कर लोगे तो हम सलूट करेंगे आपको। मैं कहा चलो सर देख लेंगे, आपकी भी बात सही है। मैं कहा सबसे ज़्यादा यार जो दोस्त हैं वो डीमोटिवेट करते हैं कि भाई नहीं कर, मत करो ये सब। अब क्योंकि मैं भी अपना यहाँ काम कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, मार्केट अपनी भी है, तो यार यहाँ पे मेरे बहुत दोस्तों ने बोला कि यार आप उसमें अच्छा अपना जो काम कर रहे हो उसमें टाइम दो, उसमें 2 पैसे बनाओगे। फिर मुझे बस यही चीज़ समझ में आई कि यार लाखों लोग इस दुनिया में काम कर रहे हैं, कोई 25 कोई 50 कमा रहा है, मगर जो डायरेक्ट सेलिंग से हमें मिलता है, जो डायरेक्ट सेलिंग से मिलता है वो शायद जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सर, जो जैसे आपने बताया जो डायरेक्ट सेलिंग से हमको मिलता है वो और जगह से इम्पॉसिबल है और वो और जगह से नहीं हो सकता। तो जब आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद, आने से पहले मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कभी ड्रीम, कभी पैसिव इनकम के बारे में बात हुई होगी, है ना? तो यहाँ पे आने के बाद अब जब आप इस इंडस्ट्री में अपने कदम रख दिया है, पंच अपना लहराना है आपको यहाँ पे, तो आपके क्या ड्रीम्स है कि इस इंडस्ट्री में आपको करना क्या है, क्या ड्रीम्स है आपके? सर ये बात आप तो सही कह रहे हैं, इस बात से मैं एग्री हूँ कि जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था तो वास्तव मेरे पास भी ऐसे ही था कि भाई मैं एक जो कहते हैं ना, वास्तव में हम लोग इतने बिजी होते हैं अपने जो इस ट्रेडिशनल काम में कि सपने उपने तो नहीं देखते हैं, मगर सपना एक अंदर से था। आज से नहीं, जब से मैं मतलब होश संभाला, जब से मेरे अंदर सपना था कि मैं भी कुछ बड़ा करूँगा, मगर उन कहते हैं ना उन सपनों को पंख नहीं लग रहे थे। क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो ट्रेडिशनल काम में है, इसमें आदमी बस सुबह शाम कमाना खाना, इसी में मैं क्या, दुनिया में सारे लोग ऐसे ही है। मगर जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो एक चीज़ मुझे लगा कि यार अगर इस कुछ बड़ा करना है, भाई कहते हैं ना कमाना और एक बड़ा करना अलग होता है। अगर कुछ बड़ा करना है आपको तो यही इंडस्ट्री है जो आपके साथ चल सकती है। बाकी तो ट्रेडिशनल मार्केट में तो मुझे नहीं लगता कि कोई सफल हो सकता है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपको यहाँ पे आने के बाद बड़ा करने की सोच आई, सर मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ना आते और आप अपना यही वाला काम करते रहते, तब आप 5 साल बाद कहाँ होते? और अब जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 8 से 9 महीने से हैं, 8-9 महीने आपको हो चुके हैं, जब से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में अगर आपने मन लगा के पार्ट टाइम भी काम कर लिया, तब आप 5 साल बाद कहाँ रहेंगे? दोनों का डिफरेंस बताइए। सर देखिए, वैसे तो हमें इस काम में करते हुए कम से कम 10-15 साल हो गए। 10-15 साल में कुछ खास जो भी हो, घर मतलब अपना खर्चा चल रहा है। मगर हमें ये लगता है ना सर, क्योंकि देखो जो इंडस्ट्री में जो कामयाब हो रहे हैं लोग, कामयाब हो रहे हैं कोई 3 साल, क्योंकि इंडस्ट्री का कहना है कि 3 से लेकर 5 साल तक। अगर हम जो ट्रेडिशनल मार्केट में हैं, अगर हम 5 साल तक हैं या 10 साल तक हैं, तो भी उतनी मतलब ऐसो आराम उतनी तरक्की नहीं हो सकती जो हम डायरेक्ट सेलिंग में हमें मिल सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ना जो संभावना है वो अपार है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको लगा संभावनाएं अपार हैं, तो जो आपको चीज़ें यहाँ से नहीं मिल सकती थी डायरेक्ट सेलिंग से मिलती हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि जैसे कि आपने बताया यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, पैसिव इनकम मिलेगी, जानते लोग भले ना हो लेकिन चाहता तो हर एक इंसान है कि भाई अगर मैं काम ना करूँ तो भी मेरे पास पैसा आए, और हर कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है। एक रिक्शे वाला भी पैसा कमाना चाहता है, एक कबाड़ी वाला भी पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है। पैसा तो आप यहाँ से भी कमा रहे थे। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग में भी मुझे नहीं लगता स्टार्टिंग में आपके इसके बराबर इनकम आती, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टिंग में सीखना होता है, इनकम तो आती नहीं। तो सर फिर भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों कंटिन्यू किया जबकि वहां से कोई भी इनकम नहीं आ रही थी? सर जो हम कहते हैं ना कि जो हम ये काम कर रहे हैं ये एक्टिव इनकम ही होती है, और जो डायरेक्ट सेलिंग है उसमें पैसिव इनकम होती है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में पैसा नहीं दिखाई देता है। स्टार्टिंग में 10, 20, 50 यही आता है लोगों को। और सर जब इसका विजन होता है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक होता है ना कि जब काम कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, और इसमें क्या होता है अगर आदमी 3 से लेकर 5 साल तक हार्ड वर्क करता रहे तो वो उस हर एक बुलंदी को छू सकता है जो वहाँ पे जो पहुँचना चाहे बंदा वो। बिल्कुल। तो सर जब आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, आपने बताया मुझे थोड़ी देर पहले रिजेक्शन भी आए थे, तो जिन अपलाइन ने जिन्होंने आपको प्लान दिया था, राहुल जी ने, तो जब आपके पास रिजेक्शन आए 4-5 लोगों ने, आपने उनको फ़ोन करके भला बुरा नहीं कहा कि सर कैसे इंडस्ट्री से आपने मेरी ताल्लुकात करा दी है, मैं लोगों के पास जाता हूँ, लोग कहते हैं फंसाने वाला बिजनेस है, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं मेरे से, लोग मेरे पास फ़ोन उठाना बंद कर दिए हैं, जो मेरे अच्छे दोस्त यार थे वो मुझे इग्नोर करने लग गए हैं, इससे तो आपका पर्सनल जो रिलेशन था लोगों के बीच में वो तो खराब हुआ। तो आपने अपने अपलाइन को कॉल करके भला बुरा नहीं बोला? नहीं सर, ये तो मैं समझ चुका था कि इस बिजनेस में जो अपने हैं और नेगेटिव तो आएंगे ही, नेगेटिव बंदे तो मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं मिलेंगे। और होता है सभी के साथ, मेरे साथ भी होगा कि मान लो किसी ने बोल दिया कि हम किसी को प्लान देने गए और उसने बोला कि भाई ये तो मैं नहीं कर सकता, फिर हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने अपलाइन को फ़ोन करते हैं सर ऐसा ऐसा है, फिर हमें अपलाइन मोटिवेट करते हैं, कोई बात नहीं है, होता है इस बिज़नेस में ऐसा होता है, आप लगे रहो, कंटिन्यू लगे रहोगे, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आपको नहीं लगता सर जो आपके अपलाइन आपको बोलते हैं कि होता है इस बिजनेस में ऐसा होता है, कहीं ना कहीं वो अपना चेक बनाने के लिए, अपनी टीम बनाने के लिए आपको ऐसा कह रहे हो? आपके दिमाग में कभी ये भ्रांतियां नहीं आई? सर मैंने इस इंडस्ट्री में जब आया तो मैंने एक चीज़ ज़्यादा फोकस किया, वो है लर्निंग का। मैंने ये चीज़ देखा कि कोई भी मीटिंग और सेमिनार नहीं छोड़ना है। सर वो कहते हैं ना अपलाइन तो एक गुरु होता है, उसने मार्गदर्शन दिखा दिया, बाकी उस रास्ते पे चलना तो हमारा काम है, अपना काम है। तो हमने जब मीटिंग और सेमिनार में गया तो यही चीज़ देखा कि जो भी ऐसा नहीं कि चेक बढ़ाने के लिए यार आप जो कह रहे हो कि नहीं अपने चेक के लिए कर रहे हैं, सर वो अपने लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, यहाँ पे हम जॉब नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत सही चीज़ बताई सर आपने कि हमारे लिए, हम इस बिज़नेस में हैं तो हम अपने लिए काम कर रहे हैं, है ना, अपना टीम बिल्ड कर रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल सही है। तो सर जैसा कि आपने मुझे बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी अच्छाइयाँ, आपने एजुकेशन सिस्टम को देख करके यहाँ पे आए, आपने लर्निंग पे यहाँ पे फोकस किया। तो सर आप मुझे बताइए कि जो रिजेक्शन जब आपको झेलने को मिले थे, तो जो लोगों के मन में या फिर सोसाइटी में अपनी भ्रांतियाँ बनी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के कि फंसाने वाला बिजनेस होता है, चेन सिस्टम वाला बिजनेस होता है, फालतू काम करने वाला बिजनेस होता है, उसका कारण क्या है सर? जब इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, आप यहाँ से इतने सेटिस्फाइड हैं, आप खुश हैं, आपके अपलाइन खुश हैं, आपके 1-2 डाउनलाइन खुश हैं, तो क्या कारण है कि सोसाइटी में इसकी गलत इमेज बनी हुई है? सर सोसाइटी में गलत इमेज की है कि पहले कुछ कंपनियां आई जो लोगों को स्कैम करी पैसे के नाम पे, भाई 2000 लगाओ 4000 मिलेंगे, तो वो धारणा लोगों के मन में आज भी बनी हुई है कि भाई कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाओगे तो वहाँ पैसे लगते हैं, जबकि वो कहते हैं ना लोग सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर रहे हैं, जबकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में ज्वाइनिंग फ्री है, और सबसे बड़ी बात आप ये सोचो कि सरकार ने इसके पीछे लॉ भी बना दिया है। किसी चीज़ का लॉ बनने का मतलब होता है कि सरकार उस चीज़ को पास कर दिया, प्रमाण दे दिया, तो इसकी लॉ भी बन गया। गलत फहमियाँ तो सर देखो रहेंगी, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि अच्छी है या बुरी है तो सब लोग क्यों नहीं आए, कोई भी काम हर कोई बंदा भी तो नहीं करता सर। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि गलत फहमियाँ तो रहनी है भाई इंडस्ट्री में। अगर आप ये सोच रहे हो कि गलत फहमियाँ नहीं रहेंगी, आपको बनाए आएगा, आपको प्लेट में रहेगा, लो भाई सफलता ले लो, इतनी आसान नहीं है सफलता। सफलता के लिए आपको तड़पना पड़ेगा, सफलता के लिए आपको पनपना पड़ेगा, सफलता के लिए आपको गिर कर बार बार उठना पड़ेगा जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, कमाना चाहते हैं 1-1.5 लाख रुपए, मेहनत करते हैं हम चिंदी चोर 10 रुपए वाली,
10 रुपए वाली मेहनत से अगर आप चाहो नेटवर्क मार्केटिंग में 1 लाख रुपए कमाना, मैं कह रहा हूं भाई आज के आज नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो। सर का आपने मनोबल देखा ना, सर आज इतनी छोटी शॉप पे काम कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं जिस भी तरीके से, फिर भी सर के मन में ये ड्रीम है। मैंने नहीं देखा यार आज तक ऐसे लोगों के मन में ये ड्रीम रहता है, जो बड़े लोग रहते हैं, मैंने तो उन्हीं के अंदर ड्रीम देखा है। आज जो सर के अंदर आज ड्रीम पैदा हो पाया कि मुझे 5 साल बाद इस इंडस्ट्री से ये करना है, मुझे यहां से पैसिव इनकम जनरेट करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर मौजूद हो पाए, सिर्फ और सिर्फ अगर सर के मन में सोच आ पाई है, तो केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आ पाई है। और आपको भी ये चीज समझनी पड़ेगी, डायरेक्ट सेलिंग इकलौता ऐसा रास्ता है जहां से ना कि केवल आप अपने साथ साथ हजारों लोगों को सफल कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। सर धन्यवाद आपका भी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कितने मिनट का गया? 16 भाई।